बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेकर, जहाँ पर आप लोग आगे देखेंगे कि हम लोग किस चीज़ का ब्लॉग बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जाकर मेरे हस्बैंड ने विज़िट किया कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तो इनका डेली रूटीन का काम होता है कि ये लोग किसी देहात में जाते हैं, वहाँ पर उनका काम होता है। तो सोचा कि वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखने के लिए गए थे। चलिए। वालेकुम दोस्तों, ये है मतनरली गांव। छोटा सा देहात है। यहाँ पर ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐತ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾವ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿದ. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಬಂತಿ. ಹಾಂ, ದೀಪಾವಳಿಂದ ದೊಡ್ಡನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿಲಿಂಗವ್ವ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಇದು? इन्होंने इनका नाम पूछा तो कहा कि इनका नाम लिंगोवा है। दोस्तों, ये कह रही हैं कि हम ये काम करते हुए पता नहीं 35 साल हो गए या 45 साल, हमें ही नहीं मालूम। हम लोग कुंभार हमारा एड्रेस है, तो हम लोग यही काम करते हैं कई सालों से। दोस्तों, आपको कुछ याद आ रहा है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के बर्तन ही यूज़ किया करते थे। वो ज़माना जब मिट्टी का बर्तन का था तो कितना प्रोटीन होता है। कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाकर खाने से या पानी पीने से बहुत ही हमारे हेल्थ पर असर करता है। ये मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाना, पानी पीने से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो दोस्तों, बहुत ना सही थोड़े तो ही हमारे घर में मिट्टी के बर्तन होने ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि थोड़े बर्तन मिट्टी के घर में होने से सुन्नत कायम हो जाती है। दोस्तों, हमें मिट्टी के बर्तन थोड़ा कम ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मैं भी थोड़े थोड़े बर्तन मिट्टी के यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर गए थे तो इन्होंने 2-3 मिट्टी के बर्तन भी लाए थे मेरे लिए। कह रही हैं कि ये दिए हैं। इन्होंने कहा कि इतने बड़े दिए, कह रहे हैं कि हाँ, ये इतने बड़े ही दिए बनते हैं। छोटे दिए भी बन जाते हैं, छोटे दिए, बड़े दिए, हांडी, इस तरह से जो बर्तन, ग्लास, सारा कुछ यहाँ बन जाता है। और इस तरह बनाकर वो हाथ से पहले धूप में सुखा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उनकी भट्टी है। कहते हैं कि भट्टी में हम लोग इसे जलाते हैं, उसके बाद में इसे बिकने के लिए छोड़ देते हैं। इन्होंने उनसे पूछा कि आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। वो बड़े अफसोस से कहने लगे, कहाँ बेटा, इसमें इतना कमाई कहाँ। हम लोग सिर्फ 25 रुपए के ये दर्जन देते हैं। ये जो दिए होते हैं सिर्फ 25 रुपए दर्जन होते हैं। और लकड़ियाँ भी बड़ी ही महंगी हो गई है, हमें इसमें गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी इस तरह से हांडियाँ बनाते हैं, जो ये 25 रुपए की बिक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा और कमाई कम होती है। दूर दूर से मिट्टी उठाकर लाना और यहाँ पर
ये बच्चा जो है ये कॉलेज के साथ साथ अपनी माँ का भी हाथ बिठाता है। ತಮ್ಮದು ಹೆಸರು ರೀ? देखिए दोस्तों ये किस तरह से ये दिए ವಿಜಯ್. बना रहा है। ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ इन्होंने ಏನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? जब वहाँ जाकर शूटिंग की तो उन्होंने अच्छे से बात की, बर्ताव किया। ಹಾಂ. कहा कि हमें यहाँ पर ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಇದು? मेहनत ज़्यादा लगती है, इसमें पैसे कम हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोग भी गरीब लोगों के होलसेल ಕೊಡ್ತಾರೆ पास ಏನ್ರಿ? कुछ भी खरीदारी करेंगे, वो क्या चाहते हैं, ना बड़ा मकान, बंगला, गाड़ी, वो सिर्फ तो वक्त का रोटी ही कमाना जानते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों के पास ही हमें सारा सामान खरीदना है जिसकी ज़रूरत पैसों से पूरी होती हो, ना कि उनके सपने। दोस्तों इन्होंने वहाँ जाकर थोड़ी सी शूटिंग की और कहने लगे कि ये शूटिंग जो मैंने करके आया हूँ तो तुम इसे यूट्यूब में डाल दो। तो कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, बट मुझे इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। चलिए दोस्तों ये लोग आगे जाकर देख रहे हैं मेरे हस्बैंड के किस तरह से कितने सारे यहाँ पर इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए हुए रखे हुए हैं। तो ये सारा होलसेल में देते हैं और होलसेल में जानते हैं आपके मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा कम देना पड़ता है। तो उन्होंने वहाँ पे गए, बहुत बड़ी अच्छे बर्तन थे। इन्होंने भी थोड़े मुझे ख़रीद के लाई वहाँ से, मुझे अच्छा लगा, अच्छे थे वो बर्तन। मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, एक दिन मिट्टी में ही चले जाना है। मिट्टी से जुड़कर रहेंगे तो अपनापन महसूस होना है। दोस्तों मिट्टी को देखकर, मिट्टी की जब बारिश होती है तो मिट्टी की जो खुशबू होती है बड़ी ही दिल ललचा देने वाली मिट्टी की खुशबू होती है। दोस्तों हमें बड़ा ही अच्छा लगता है मिट्टी की खुशबू। क्या आपने कभी सूंघी है? जब बारिश गिरती है तो मिट्टी की खुशबू कितनी सौंधी सौंधी आती है। ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಡಬ್ರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಒಂದು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಂ 3 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ये उनसे कह रहे हैं कि वो बड़ी हांडी हमें बना के दिखाएं ताकि हम अपने व्यूवर्स को बड़ी हांडी बनते हुए दिखा सकें। वो लड़का कहने लगा कि मुझे वो बड़ी हांडी नहीं बनाने आता क्योंकि वो 3 बार बनती है, वो हमारे अब्बू ही बनाते हैं, यानी हमारे अप्पा बनाते हैं, तो मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों इस तरह से वो मिट्टी इकट्ठी करते हैं, वो चिकनी मिट्टी बोलते हैं उस तरह से। देखिए फाइनल वो बाहर आ चुके हैं वहाँ का शूटिंग करके। तो इस तरह की गाड़ी में वो मिट्टी लाकर यहाँ पर डाल देते हैं। तो वो फिर से उधर से निकलकर बाहर आए तो यहाँ पर कुछ लोग दूसरा देखिए बड़े बड़े हांडी ये जलाए हुए हैं जो लाल लाल नज़र आ रही है। मिट्टी के हांडी को यूज़ करने का भी तरीका होता है। जब आप मिट्टी की हांडी इस तरह से भट्टी में जलकर आई हो तो उसे डायरेक्ट ना यूज़ करें। पहले तो उसे थोड़ा जो मीठा तेल होता है उसे अच्छे से लगाएं, फिर बड़े से बकेट हो या कोई भगोना हो आपके पास हो तो उसे उसमें भर कर पानी डालें और उसमें सारे मिट्टी के बर्तन
तकरीबन 3 दिन तक भिगोए रखने चाहिए। पहले तेल लगाया, उसके बाद में भिगो कर रख कर 3 दिन के बाद में हमें मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आजमाई है, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट हम उसे यूज़ करते हैं तो शायद उससे से खतरा भी हो सकता है, तो हमें 3 दिन पानी में भिगो कर रख कर उसे यूज़ करना पड़ता है। देखिए ये दिए इस तरह से डज़न के हिसाब से वो अलग अलग कर रहे हैं, जो छोटे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, इस तरह के वो 25 रुपये दर्जन देते हैं। ये अभी जलने वाले दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि बस हो जाता है गुजारा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा।